आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गिला लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ उनकी अन्य कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो चलिए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम ना नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है ना, वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक कर गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है, उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वो तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं, उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे? अब इन्हीं को देख लो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना मुझे जरा बुरा मालूम होता है। और इनका ये हाल है कि चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। अब ऐसी दुकान पर ना तो चीज अच्छी मिलती है, ना तौल ठीक होती है, और ना ही उसका दाम उचित होता है। ये दोष न होते तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती? पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीजें लाने का मरज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकान से सौदा लाया करो, वहां माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टुटपुंजियां से बनती है, और वो इन्हें उल्टे छुरे से मूंढते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, घुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे, दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए। मणो लकड़ी जला डालो, क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल, या 16 आने कटोजेम, और दरअसल घी से एक छटांग कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर सा लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो ये है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने ले लिया है? आप फरमाते हैं कि मुझे देखकर सब के सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2 शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुधी नहीं रहती कि ये कूड़ा करकट बांध रहे हैं या कुछ और। पूछती हूं कि तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, ये संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं है, तुम धोखा खा जाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूं, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, वो मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा कि जब इनका मित्र है और वो भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक ना निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपए इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वो आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी की देखकर घिन आने लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठी रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरहकट, लंगोट में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं,
और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी न हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु ये भला मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखता। जब कहती हूं कि रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वो दोस्त? तो बस बगले झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा सा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो। मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरव्वती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे ना कि महाशय भी खुक्कल हैं। इनकी हवस ये है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरवी रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है, और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर लें, इन्हें चैन ही नहीं। इनकी करतूत कहाँ तक गाऊं, मेरी तो नाक में दम आ गया है। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहता है। न जाने कहाँ के बेफिक्रे मित्र हैं इनके। कोई कहीं से आकर मरता है तो कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर है, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़नी बिछौना एक भी फालतू नहीं। मगर साहब हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार रहते हैं। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाए। जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की दशा ये है तो क्यों ऐसों को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर धेले से भी इनकी मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अनुभव, अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते तो इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे तो ऐसे लोगों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार ना मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कहे देती थी कि कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या बताऊं। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षण उसमें ना थे। किसी काम की तमीज नहीं। बेईमान तो नहीं था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता। अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक की गिनती उसे ना आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पीकर रह जाती थी। रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो बहुत दूर की बात है। आप नहा धोकर धोती छांट रहे हैं और वो दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने भी जाता तो आप उसे समीप ना आने देते। बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे, और इस प्रयास में सफल ना होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज ना थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है। उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में कोई भूकंप आ गया हो। और गर्द का ये हाल कि सांस लेना कठिन। पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं, जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन तो मैंने उसे खूब डांटा।
कल से ठीक ठीक झाड़ू ना लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है। गर्द गुबार का नाम तक नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, बस सारे दिन डांटती रहती हो। मैंने समझा। खैर, दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात कि एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूं कि घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में तो खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकालकर बाहर किया। आप फरमाने लगे कि उसका महीना तो चुका दो। वाहरी समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे। घर छोड़कर भाग जाते थे। बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। अब एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में ही हों। मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं। आपका वस्त्रालय तो एक ही बक्शी में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई। पैसे नजर नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। इसका अनुभव मुझे भी कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका मुझे भी ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेद के सिवाय इसका और क्या इलाज है। जब तक समाज का ये संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें तो पैदा होती ही रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि आपका कोट उतारकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूं कि दूसरों को खिलाकर आप सोई रहूं। देवता के पास यही एक कोट था। इसको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वो भी बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा ही दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाएं तो और बुरा हो। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे कि मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूं। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, ना विनीत ही समझती हूँ। ये तो जड़ता है, जड़ता, सीधी साधी निरीहता। अब जिस मेहतर को आपने कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता हुआ देखा है और आपको दिखा भी दिया है। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौती हम क्यों करें? अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती, या सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है? घर वालों का उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए क्या? मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार न दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपए मैं दे दूं ये शर्त है। इन्हें खुद कभी ये उमंग नहीं होती। ये मैं मानती हूं कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं, मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूं तो स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक सिंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है।
बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी ना लाए हों। शपथ सी खा ली है, इसीलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूंगी, अरसिक कहूंगी, हृदय शून्य कहूंगी, लेकिन उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है, उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं, उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नजरिया डाली तो बहुत दूर की बात है। और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाए? औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती हैं और आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं होती। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू इस सभी उपाधियां मिली हुई हैं, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे, इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। ये विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वो भी हमसे ना खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वो दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है। जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वो विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वो स्वभावतः करता है। ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है। उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है, वो कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिरंट रहें तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहां नौकरी की वहां से निकाले गए। कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज्यादा ना टिके। या तो अफसर से लड़ गए या कार्याधिक्य के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वो कभी इनकी बात भी नहीं पूछते, पर आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वो तो ठाठ से रहते हैं। मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा, अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे कि उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च करना है। कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी? जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपए ना आने थे सो ना आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा कि कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह ही तो खत पहुंचे हुआ है, अभी क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजर गया, मगर जवाब नदारद। अब आपका ये हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्न चित्त नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई न कोई शिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है। मेरे मायके वालों की भी प्रशंसा हो रही है। मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इन महाशय की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वो प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी? जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई, तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी तो कुछ हिस्सा है या नहीं? या हम किसी लौंडी दासी की संतान हैं? 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 न हो, 1000 हो।
500 हो, 250 हो, अरे कुछ न हो तो बीमा के प्रीमियम भर के तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है, रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हे हाँ हाँ करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि वो बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधुओं का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावें जो हमारे पास भेजें। वाहरी बुद्धि, मानो जायदाद इसीलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। अब इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते, मैं एक नहीं 1000 बता देती, एक से एक बढ़कर कह देते कि घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया था, या फिर चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात। तकदीर ठोक कर बैठ गई। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं। मेरे तो शरीर में आग सी लग जाती है। ऐसे कौरवों से तो ईश्वर बचाई। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूं या कोप कहूं, सब के सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है कि ये भोंदू किसी को कड़ी आंख से देखे। रात के 8 बजे गए हैं, युवराज अभी घूमकर नहीं आए। मैं घबरा रही हूं और आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूं और अखबार छीन कर कहती हूं, जरा जाकर देखते क्यों नहीं कि लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारे हृदय में कितनी कठोरता भरी हुई है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है, तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बचा आता है तो कान उखाड़ लेता हूं उसके, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूं कि तू किधर से आ गया, तुझे तो वो ढूंढने गए हैं। देखना आज तेरी कैसी मरम्मत होती है, ये आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे अभी, छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात ही नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान परेशान और बदहवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं कि आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के भाव से बोलती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछ पूछ कर हार गई कि कहाँ गया था, पर कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है ही। मैं भी वो क्रोधान्मत आकृति देखकर पछताने लगती हूं कि कहां से इनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधों पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, कहाँ गए थे तुम? मना किया जाता है पर तुम मानते नहीं हो। खबरदार जो अब कभी इतनी देर के लिए बाहर गए तो। आदमी शाम को घर चला आता है या मटरगश्ती करता है। मैं समझ रही हूं कि ये भूमिका है, विषय तो अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहां तो भूमिका पर ही इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे कार की घटा घेर घार हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूं, तुम तो जैसे डर गए। अरे भला उसे 2-4 तमाचे तो लगाए होते, इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से नाटा, बच्चा की जान ही निकल गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर से आए तो। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू जरूर पहुंच दिए। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं क्या? क्या कहना है आपकी डांट का, लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आजाद रहना चाहिए।
उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालिकों के मानसिक विकास में बाधा होता है। इसी का ये फल है कि लड़के बेनकेल के ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियां, कभी कनकौवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते थे। प्रातः काल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से ज्यों ही लड़के आते फिर ले बैठते थे। बस संध्या समय आधा घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जोत देते। ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें। कभी कभी आप सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं। लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसा बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक तक नहीं सकते थे। उनकी आवाज सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य शुरू हुआ। उसके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूख जाते थे। उसी शासन की ये बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है। तो पिताजी ही का स्वास्थ्य कौन सा बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूं, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो। ऐसा तन मन से सिखा रहे थे कि मानो गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं है, न हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब ना कीजिए। बुरी बुरी आदतें मत सिखाइए इन्हें। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए तो मत। लगे बगलें झांकने। मैं चाहती हूं एक बार ये भी तो गर्म पड़े, तो अपना चंडी रूप तो दिखाऊं, पर ये इतना जल्दी दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूं। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे। लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीजते थे। और इन महात्मा जी का ये हाल है कि एक से एक पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो चलो, वहां तो बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियां छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरकियां भी हैं, उन पर मजे से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूल उठते हैं मानो कोई किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा। हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। अब पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम काणी कौड़ी भी ना देंगे, चाहे कन्या आजीवन कंवारी बैठी रहे। यहां भी आपका आशीर्वाद आकूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी अपनी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की ये व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक ये प्रथा मिटने की नहीं। 2-4 ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवें जो दहेज के लिए हाथ न फैलावें, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं है। दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक ना देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो ये प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहां जहां संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई है। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। ये प्रथा निंदा योग्य है, ये रस्म निरर्थक है। यहाँ रुपए की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था। ये क्यों वो क्यों, ये तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह में तो कालिक लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी।
जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथा अनुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं करते तो लड़का भी व्रत नहीं करता, तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें? मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं। आप इसे निशिष्ट समझते हैं। कन्यादान की वस्तु है क्या? दान तो रुपए पैसे जगह जमीन का हो सकता है, पशुदान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हूं कि पुरानी प्रथा है, वेद काल से होती चली आई है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित जी भी समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूं, पैरों पड़ती हूं, गिड़गिड़ाती हूं, लेकिन मंडप के नीचे ना गए। और मजा ये है कि आपने ही तो ये अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल ना रही, झक मारकर मुझी को मानना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें ये कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूं, मैं खुद भी नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वो जरा मामूली देर में घर आते हैं तो प्राण नसों में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे, तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर भी ना देखूं। ये धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं। प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसा कर फिट हो गए हों, और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वो पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुघड़ क्यों ना हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार ना होऊंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ पति पत्नी के नोक झोंक पे आधारित ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। आप सब लोगों का भी ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में ज़रूर होगा। तो चलिए, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। जल्दी ही एक नई कहानी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।